एक रहस्य प्रार्थना के टाइम में भी, जो आपको एक रहस्य जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बीच में भी साइलेंट बैठने के लिए कोशिश करना। प्रार्थना के बीच में भी साइलेंट को क्या क्या हिंदी, शांति के साथ, ना प्रार्थना करते हुए, ना बाइबल पढ़ते हुए, ना प्रचार सुनते हुए, ना वर्शिप सुनते हुए भी स्टे साइलेंट। जब बीच में, जब आप प्रार्थना में, आप प्रार्थना शुरू करते हैं, वर्शिप के साथ आराधना शुरू करते हैं, परमेश्वर का आवाज सुनते हैं, बीच में कुछ मिनट साइलेंट रहने की कोशिश करना। और आज से आप ट्राई करो, क्योंकि बहुत बार लोग सोचते हैं रोते रहना ही प्रार्थना है, चिल्लाते रहना ही प्रार्थना है, वर्शिप करते रहना ही प्रार्थना है, बाइबल पढ़ते रहना। नो नो नो, आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते तो साइलेंट, शांत रहेंगे। प्रार्थना के बीच में क्या करेंगे आप प्रैक्टिस करके देखो, एक अलग एक ग्रेस होगा। प्रार्थना के शुरू के नहीं, आप प्रार्थना में बैठ गए, वर्शिप के साथ शुरू कर सकते हैं प्रार्थना, उसके बाद आगे बढ़ गए, नवाज में प्रार्थना कर लिया, बीच में एक टाइम निकालो, स्टे साइलेंट, 5 मिनट्स हो, 10 मिनट्स हो, और बहुत पावर है उस टाइम। आप ऐसे पावर को महसूस करेंगे, वो एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं। मैंने आज इंपोर्टेड मटन खाया, मैं जितना भी वर्णन करूं आप सुन ही सकते हैं, आप जब तक ना खाएंगे आपको उसका टेस्ट पता नहीं चलेगा, है ना। खुद करना पड़ेगा, सो आपको खुद करके देखना पड़ेगा, तब भी वो चीज पता चलेंगे। हालेलुया। लूका अध्याय 10-19, अथॉरिटी जो परमेश्वर ने, बिहोल्ड आई गिव यू अथॉरिटी, मैं तुझे सामर्थ देता हूं, मैं तुझे पावर देता हूं। और अथॉरिटी, बिलीवर्स अथॉरिटी, विश्वासी का सामर्थ, अधिकार जो मसीह यीशु में, माई अथॉरिटी इन क्राइस्ट, मेरा जो अधिकार मसीह यीशु में, वो हम सीखने वाले हैं। क्या है मेरा अधिकार? किस में? मसीह यीशु में मुझे क्या क्या अधिकार दिया गया, उसके बारे में हम सीखेंगे। अगर आपने इस संडे के, पिछले रविवार की प्रचार सुना नहीं, सीखा नहीं, आपने यूट्यूब, चर्च में भी नहीं था बट यूट्यूब में भी नहीं सुना, आपको सुनना जरूरी है, क्योंकि वचन क्या बात हुआ पिछले हफ्ते और उसका कंटिन्यूएशन में जब जाएंगे तभी हम पूरी चीज सीख पाएंगे। वचन में आपने ध्यान देना। कुछ साल के बाद मसीह, वर्शिप सुनना सबको अच्छा है, क्योंकि पहले तो शाहरुख खान के गाने सुनते थे, अब तो चलो मसीह गीत सुनेंगे। हर बार मसीह गीत सुनना भी अच्छा नहीं है, मैं ये भी कह रहा हूं आपसे। प्रचार सुनो। मैं आज मेरे पास जिस कहीं से मारा था, तो एक प्रचार जो मैंने, एक सब्जेक्ट मुझे सीखना था, मैंने सुना हुआ है 2 बार, मैं आज गाड़ी में तीसरी बार सुना, वो इन हफ्ते में मैं तीसरी बार सुन रहा हूं। मैं वाइफ पास्टर को कह रहा था, यार देखो हर बार उसी प्रचार से क्या क्या चीज सिखाता है। और जब आप चर्च में बैठते हो, प्रचार जब आप सीखते हो, समझते हो, में से 10% ही समझ आता है। जब आप YouTube में सुनेंगे 10 और 6-7 बार सुनना पड़ेगा एक ही में से, तब जाके वो बैठेगा कंप्लीट, आप उस स्पिरिट को पकड़ोगे। हालेलुया। सो एक बार सुन लिया, कोई रिजल्ट दिखाएगा हमारे लाइफ में, सचमुच में अथॉरिटी है नहीं है। तो क्या सीखने वाले हम मैसेज आज, जो परमेश्वर के वचन से क्या सीखने वाला है? मेरा अधिकार मसीह यीशु में। बोलो, मेरा अधिकार मसीह यीशु में। लूका अध्याय 10-19 हम पढ़ेंगे। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। पढ़िए एक और बार, मिलके पढ़िए आप, निकाल के, लूका 10:19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। जब परमेश्वर ने बोला किसी वस्तु से तुझे हानि नहीं होगी, फिर हम कहते हैं मुझे शैतान डराता है, 400 साल पहले मर के गया हुआ दादी की आत्मा आके मुझे रात को डराता है। परमेश्वर का वचन खुला कह रहा है, जो मसीह यीशु में है, जो मुझे स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया, मेरे पीछे चला, ना तुम्हारी स्वप्न में आ सकता है, दादी नहीं आ सकता, दादी का दादी नहीं आ सकता, आपको कोई डरा नहीं सकता, कोई शक्ति डरा नहीं सकता है। प्रभु यीशु में आप उस अधिकार को लेते, परमेश्वर कह रहा है तू मेरे वचनों के अकॉर्डिंगली उसको समझ लिया तूने, तुझे कोई भी वस्तु से हानि नहीं होगा। बोलो, मुझे कोई वस्तु से हानि नहीं होगा। मसीह यीशु में मुझे अधिकार है, ना आंधिया, ना तूफान, ना सूर्य चंद्र तारागण, ना बना हुआ वस्तु, ना मृग, ना पशु, ना शैतान, ना डेविल, ना पर कोई भी मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। इस चीज को समझ, हमारा बेस हो सकता है पूरा महीना सितंबर हम इसी को सीखेंगे। बेस वर्ड्स है,
ये परमेश्वर ने बोला मैंने तुम्हें अधिकार दिया गया। यूहन्ना अध्याय 14 का 12, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 12। इसको नोट करना। आपने टाइम इन्वेस्ट करके जब चर्च में आते, ऑफिस से आया होगा, डायरेक्ट आप दुकान से आया होगा, बच्चों को पिक करके आया होगा, 2 बस बदल के आया होगा, दूसरे शहर से आया होगा। इस टाइम आप पूरी ध्यान देना वचन के ऊपर, क्योंकि वचन आपको चेंज करेगा। जो मसीह वर्ड को ध्यान देता है उससे गलतियां होता नहीं, वो समझदार बनता है, उसको बेवकूफी नहीं बना सकता। नहीं तो जो आएगा, जो हवा लेके आएगा, अच्छा अथॉरिटी है नहीं जी, यीशु मसीह ने अथॉरिटी नहीं दिया, यीशु से प्रार्थना करो, यीशु ने बोला मैंने दिया, आपको गुमराएगा लोग, उल्टा सीधा बेवकूफ बनाएगा। बट जिसको वचन आता है उसको बेवकूफ नहीं बना सकता। यूहन्ना अध्याय 14 वर्स 12, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 12। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है यह काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। यीशु मसीह ने बोला जो मुझ में क्या करता है, विश्वास, जो यीशु में विश्वास करने वाला क्या करेंगे, बड़े काम। यीशु मसीह ने जो काम किए उससे भी क्या करेंगे, बड़े बड़े काम। जब आप यीशु मसीह ने मरा हुआ लोगों को जिंदा खड़ा किया, यीशु मसीह ने जो बीमार लोगों को चंगा किया, यीशु मसीह ने प्रार्थना के लोगों के टैक्स इश्यू सॉर्ट आउट हो गया, यीशु मसीह लोगों को 5-10 हजार 15 हजार लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं था, यीशु मसीह ने प्रार्थना किया वो रोटी बन गया, 12 टोकरी भी रह गया। जब यीशु मसीह जब शादियों में जाते थे, लोगों के घरों में बेइज्जती होने वाला था, खाना खत्म, वाइन खत्म, यीशु प्रार्थना करते हैं जब लोगों का बेइज्जतियां चले जाता है। जब आप भी इससे बड़े बड़े काम करेंगे, जब लोग शर्मिंदगियों में, बेइज्जतियों में झुके हुए परेशानी के साथ है, आपके पास आएंगे, आप प्रार्थना करेंगे, उनकी शर्मिंदगी को आप दूर कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने बोला जो मुझ में विश्वास करने वाला क्या करेंगे, इससे छोटा काम करेंगे, इससे बड़ा काम करेंगे, से बड़े बड़े काम करेंगे। सो अथॉरिटी परमेश्वर ने आपको दिया गया। लेट्स से वो डेलीगेटेड अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी, जो सामर्थ जो बाप के पास है, बाप ने आपको दिया। बाप के अकाउंट में 100 करोड़ पड़ा है, एटीएम कार्ड निकाल के आपको दे दिया, बोला जाओ जो खरीदना है खरीद लो। पैसा बाप का है, बट कार्ड जब आपके पास आया, डेबिट कार्ड आया पिन के साथ, जिसमें अनलिमिटेड है, जिसमें दिन का ट्रांजैक्शन 1 करोड़ रुपए कर सकता है, बोला बाप ने बोला जो चाहिए खरीदो, जो गाड़ी चाहिए तू खरीद, जो कपड़े चाहिए खरीद, जो गहने चाहिए खरीद, जो तू करने कर। वो होता है डेलीगेटेड अथॉरिटी। बाप ने, जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्स है, परमेश्वर कर रहे हैं मेरे पास सारे अधिकार है, मैंने तुम्हें दिया गया, तुम्हें कोई भी हानि नहीं होगा। जब एक मसीह को समझ आता है मुझे खेल नहीं आ सकता, आपको खेल आते भी, हम छुटकारा दिलाते, प्रार्थना करते, बट अगर आप मसीह में आने के बाद भी दुष्ट आत्मा आपको सताते, बपतिस्मा लेने के बाद भी, आप बोल सकते उसी टाइम भी प्रभु यीशु के आत्मा मुझे रहता है, मुझे खेल नहीं आ सकता। कुछ दिन के बाद आप देखना आप आजादी पाते हुए, छुटकारा पाते हुए। कर्जे होगा आज, आप बोलना मैं कर्जा रहित होऊंगा और मैं दूसरे लोगों का कर्जा खत्म करने वाला बंदा बनेंगे। कोई आके मेरे से बोलेंगे मेरे ऊपर कर्जा है 5 लाख 10 लाख, मैं यूं हेल्प करने वाला बंदा बनूंगा, परमेश्वर मुझे ताकत बनाएगा। आज आप हो सकता है उस बीमारी परेशानी के नीचे, बट आप उस अथॉरिटी को जब समझोगे, परमेश्वर, जब हमने अभी आराधना किया उस टाइम हम मिनिस्टर कर रहे थे खुदा को, प्रीस्ली हम महिमा दिया हमने, वो उस टाइम जब हम आराधना करते, वर्शिप करते, उस टाइम में हम याजक का काम करते। बोले जब हम आराधना वर्शिप करते उस टाइम क्या करते, याजक का काम। हम मिनिस्टर करते परमेश्वर को उपस्थिति में, हम उस टाइम खुदा को कमेंट नहीं करते, हम कहते पिता हम धन्यवाद देते हैं, पिता हम तेरी आशीषों के लिए, अनुग्रहों के लिए, बरकतों के लिए धन्यवाद देते हैं, तू करुणामय, तू दयालु प्रभु है। हम अपने होठों से क्या चढ़ाते हैं, बलियों को चढ़ाता है, लिप्स से ऑफरिंग चढ़ाते हैं। उसके बाद जब परिस्थिति सामने खड़ा होता है उस टाइम हम राजा का काम करते हैं, हम अथॉरिटी लेते हैं चीजों को। और जो परमेश्वर की उपस्थिति में जो खड़ा नहीं होता, जो याजक का काम नहीं कर सकता, वो राजा का काम नहीं कर सकता। बोलो जो याजक का काम नहीं कर सकता वो राजा का काम नहीं कर सकता। याजक का काम क्या है, याजक का काम क्या, परमेश्वर के सामने खड़े होके बलियों को चढ़ाना, ऑफरिंग्स देना, प्रार्थना के द्वारा मिनिस्टर करना, खुदा की उपस्थिति में वर्शिप करना, आराधना करना। तब जब परिस्थिति आएंगे आप अथॉरिटी ले सकता है। और बहुत बार जो बंदा बिना प्रार्थना करके परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आता, वो फिर अथॉरिटी भी नहीं ले सकता। एक परमेश्वर का एक दास है अमेरिका में, वो डिलीवरेंस के लिए फेमस है। और जब दुष्टात्मा आता है, खेल आता है, वो लोगों के सामने खड़े होकर उस दुष्टात्मा को कहता है बाय बाय, कुछ नहीं करता। दुष्टात्मा सामने आता है, खेल आता है, वो बंदा टच करके बोलता है उनको बाय बाय,
और उसी टाइम वो गिर जाते, दुष्टात्मा चले जाते हैं, लोग छुटकारा पाते। तो एक बंदे ने उनसे पूछा, भाई यार तू, लोग तो आधा घंटा 1.5-2 घंटा चिल्लाते बोलते, ये सब काम करते। उन्होंने बोला ये सब काम जो है, जो मिनिस्टरिंग प्रार्थना सब मैं पहले करके आ रहा हूं, अब जब मैं बोलूंगा तो दुष्टात्मा सुनेगा। जो काम मैं पहले करके आया प्रार्थना के पहले। आप भी जब परेशानी ट्रबल आने के टाइम में, उस टाइम आप भी बोल सकते हैं, कर्जा बाय, परेशानी बाय, टेंशन बाय। उस टाइम 400 साल की काम करने की जरूरत नहीं, आप बोल सकते हैं परेशानी को बाय, क्योंकि तू आने वाला नहीं है मेरे पास, अभी मैं तुझे बाय बाय बोल के भगाता हूं, अभी और आ भी नहीं सकता तू। बट ये कौन कर सकते हैं काम? जिसने पहले परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, जो परमेश्वर की उपस्थिति में मिनिस्टर किया, उस याचक का काम किया, वही ये बाय बाय काम कर सकता है। हालेलुया। एफिसियंस अध्याय 6 सेकंड पोर्शन जो पिछले हफ्ते हमने पढ़ा, आज थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया। एफिसियंस अध्याय 6 10 से लेके 12। अथॉरिटी जब आपके पास है, एक बात समझना, अथॉरिटी क्यों चाहिए? वी आर इन ए स्पिरिचुअल बैटल। अथॉरिटी इसलिए चाहिए क्योंकि हम एक आत्मिक लड़ाई में, बोलो हम एक आत्मिक लड़ाई में। एफिसियंस अध्याय 6 10 से लेके 12 तक। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। एक और बार पढ़ेंगे। Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might, but put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. पढ़िए। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके। हाँ, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार, हमारे ये मल्ल युद्ध, बोलो हमारा ये मल्ल युद्ध। एक बंदा जब मसीह में आते हैं, आपको ये चीज समझना है, डेविल इज ऑलवेज ट्राइंग टू फाइट विथ यू। शैतान आपके साथ लड़ना चाहते हैं, शैतान आपको खत्म करना चाहता है। यूहन्ना 10:10 में लिखा गया, डेविल कम्स टू ट्राई टू स्टील, टू किल एंड डिस्ट्रॉय। वो आता है घात करने के लिए, खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए। डेविल क्यों आता है? शैतान क्यों आता है? दुष्ट शक्तियां क्यों आता है? घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए, मारने के लिए। क्योंकि वो युद्ध हमेशा चलते जा रहे हैं और वो माइंड में चलता है, बहुत बार सिचुएशंस में चलता है। और शैतान बहुत दिमाग और समझदार बन गया है। और बहुत बार कुछ लोग कहते हैं शैतान कुछ है ही नहीं जी। कुछ चर्चेस बोलता है परमेश्वर के बारे में बात करो, शैतान के बारे में बात ही ना करो। वो बेवकूफ है। उस फोटो दिखाना जो ऑस्ट्रिच का फोटो मैंने दिया, दोनों बात जब शत्रु समझने के लिए, वो फोटो जो मैंने दिया था जो शेर वाला, ये कौन सी पक्षी है? शत्रुमुर्ग क्या बोलते हैं? और इसके सामने जब शेर आता है फाड़ खाने के लिए, भाई क्या कर रहे हैं? सिर को क्या किया? छुपाया। सिर को छुपाने से वो क्या सोचता है? कुछ नहीं होगा, बस सब ओके ओके हो, ये सब सोच है, ख्याल है। बट शेर को आराम हो, काम तो और आराम से हो गया, क्योंकि आके अभी फाड़ खा सकता है। एक गधा भग भी नहीं रहा, उधर ही खड़ा है। तो सिर छुपाने से ना कुछ नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा। चलो फोटो हटाओ। हम एक स्पिरिचुअल बैटल में, हम शैतान को महत्व नहीं देता, बट एट द सेम टाइम आपको समझना है, डेविल दुष्ट शक्ति आपके खिलाफ फाइट भी करता है। समझना है कौन लड़ रहा है आपके साथ, कौन सी शक्तियां लड़ रहा है। वो युद्ध, और इधर क्लियर कट लिखा गया मनुष्य नहीं है, मनुष्य के पीछे स्पिरिट, मनुष्य को इस्तेमाल करता है शैतान। जैसे परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल करते हैं उसके काम के लिए, शैतान भी अपने बंदों को इस्तेमाल करता है मुझे और आपके खिलाफ लड़ने के लिए। फॉलो कर पा रहे आप? आज तो सीरियस लग रहे शाम के टाइम पे, गहरी बात है सुन रहे। बट आप इस चीज को समझना, हमारी लड़ाई किससे है?
उस अंधकार के अधलोकी शक्तियों से जो आकाश में लड़ता है, प्रिंसिपैलिटीज, पावर्स, अथॉरिटीज एंड रूलर्स, वो अधिकार क्यों दिया गया? क्योंकि लड़ने के लिए। बोलो, अधिकार क्यों दिया गया? लड़ने के लिए, दुष्ट शक्तियों को गिराने के लिए, बीमारी को खत्म करने के लिए, चंगा करने के लिए, खुद भी छुटकारा पाने के लिए, दूसरों को भी छुटकारा पाने के लिए, और आशीष, अनुग्रह, बरकत में बढ़ने के लिए। और उसी एफिसियों का 6:12 में लिखा गया, वी रेसल नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड। हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से, मांस और लहू से नहीं। उसका मतलब मनुष्यों से नहीं है। हाँ, आपकी, मैं ये मानता हूं और मैं समझता हूं, आपकी सबसे बड़ी सिरदर्दी, परेशानी मनुष्य खड़ा करता है। लड़ाई शैतान किसी न किसी मनुष्य, किसी न किसी व्यक्ति को यूज करता है, या ग्रुप ऑफ व्यक्तियों को यूज कर सकता है। बट हम अगर उसी बंदों से लड़ेंगे, अपनी ड्रामा, अपनी बातें, उन्होंने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, उन्होंने स्टेटस डाला, आपने भी स्टेटस बना के डाला, उन्होंने 2 लोगों को कहानी बोला, आपने 4 लोगों को कहानी बोला, वो गॉसिपिंग किया, आपने भी गॉसिपिंग टीम बनाया, वो मीटिंग बुला रहा है, आप भी मीटिंग बुला रहा है। वो स्ट्रैटेजी, वो शरीर के साथ लड़ाई है। बट आपकी लड़ाई, वो स्पिरिट को आप कब्जे में लेना है। किसको कब्जे में लेने? एक पास्टर, एक विश्वासी उनके चर्च में 2-3-4 साल से आ रहा था। तो वो पास्टर समझाते जा रहा था, तुझे बपतिस्मा लेना है, बपतिस्मा लेना है, बपतिस्मा लेना है। काउंसलिंग हो गया, टीम ने बात किया, लोगों ने समझाया, सब कुछ करते हैं, ऑफरिंग देता है, दशांश देता है, फास्टिंग प्रेयर में आता है, सब में आता है। और बाहर से एक पादरी आया हुआ था, तो उनसे इस पास्टर ने बोला, इस बंदा इतने टाइम से हमारे साथ है, मना करता है हमेशा, पापा ये बोलते हैं, मम्मा ये बोलते हैं, चाचा रिलेटिव बोलते हैं। पास्टर ने बोला, कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं। ने उनका नाम लेके प्रार्थना किया 2 मिनट, और प्रार्थना होके 5 मिनट के बाद ये बंदा आगे कह रहा है, मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूं। तो पादरी साहब तो हैरान हो गया, अरे क्या हो गया? तो अपनी जो दूसरी पादरी साहब जो सीनियर आए थे, उनसे पूछा, हुआ क्या? आपका एक्सप्लेनेशन क्या है इसमें? जो 5 साल से मैंने काउंसलिंग करके थक गए, ये क्यों ले रहे? बोला, उसके अंदर जो एक दुष्ट आत्मा जो बैठा हुआ था, उसको जो बपतिस्मा लेने से मना कर रहा था, उसके ऊपर था, मैंने उसी को डांट लिया, भगा दिया। जैसे वो गया, ये तो आजाद हो गया, तैयार हो गया लेने के लिए। तो तुझे वो स्पिरिट को फाइट करना है, उसके पीछे जो काम कर रहा है, जो परेशानियों को लेके आने के लिए। तो आपको डांटना, मनुष्यों से नहीं है लड़ाई, स्पिरिट से। मनुष्य परेशानी लेके आ सकता है, आता है, बट उसको आपको काउंटर करना है। उपवास प्रार्थना हम क्यों करते हैं? क्योंकि मल्लयुद्ध कर रहे हैं हम उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, नाइट प्रेयर के साथ, टंग्स प्रेयर के साथ हम फाइट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। मत्ती अध्याय 16 20, 21, 22, 23 पढ़ेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती सुसमाचार अध्याय 16, जहां पीटर की बात, हाँ पढ़ो, 20, 21, 22 पढ़ो। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूं। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के यीशु हाथ मसीह से अपने चेलों के साथ कह रहे हैं, मैं यरूशलेम जाऊं और मैं अपने आप को पकड़वाऊं, मैं क्रूस पे चढ़ूं, मैं अपने आप को बलि दूं, पूरा धरती के पापों के लिए अपने आप को खत्म करूं। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बात चल रहे हैं। हाँ, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर छिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा कभी होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। अपोस्टल पीटर 1 मिनट पहले यीशु मसीह से बोला, तू तो संतान है, यू आर सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, तू मसीह अभिषिक्त बंदा है। और ये यीशु मसीह ने बोला, मुझे यरूशलेम जाना है, अपने आप को खत्म करना है। तब पीटर ने खड़े होकर बोला, ना ना, तुझे ऐसे होने नहीं दूंगा। यीशु मसीह ने उस टाइम ये नहीं बोला, ओ मेरा बच्चा, तू मुझसे बहुत प्यार करता है। यीशु मसीह ने पीटर को देके बोला, शैतान, क्या बोला? यीशु मसीह ने पीटर का नाम लिया, पीटर का नाम नहीं लिया। 23 में लिखो, गेट दी बिहाइंड मी सैटन, thou art an offense unto me। हे शैतान, मेरे सामने से दूर हे हो। शैतान, मेरे सामने से दूर हो, दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का तुम कारण मेरे है। लिए ठोकर के कारण बनोगे। पीटर के अंदर जो शैतान, पीटर जो यीशु मसीह का चेला,
पीटर जो यीशु मसीह के साथ सालों से चलते आ रहा है, उसी पीटर के अंदर भी शैतान घुसा उस टाइम पे, और पीटर के मुंह से कह रहा है जो काम के लिए मसीह धरती में आया वो भी करने नहीं देगा। प्यार से, इमोशनली यीशु मसीह ने डांटा, शैतान जो तेरी अंदर है अब भी छोड़ के जा, मेरे लिए ठोकर के मेरे सामने खड़ा मत रहे, मेरे खिलाफ खड़ा मत हो। बहुत बार आप सेवा करने निकलते हैं, आपकी करीब के लोग जो मसीह में नहीं है, आपके हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकता है, मम्मी हो सकता है, चाचा हो सकता है, बेटे हो सकता है, बाप हो सकता है, आपको बोलेंगे ये काम मत कर, आगे मत बढ़, तू परमेश्वर का ये कार्य मत कर, सेवा मत कर, प्रार्थना मत कर, इवेंजलिज्म में मत जा, संडे स्कूल मत कर, बाइबल कॉलेज मत कर। बहुत प्यार से ये हो रहा वो हो रहा। परमेश्वर जो पर्पस के लिए आपको भेजता है, बहुत बार करीब के लोग आपके लिए ठोकर बनेंगे। वो नहीं है गलती, क्योंकि वो आदमी कम लोग हैं, उनके अंदर शैतान घुस जाते हैं, उनको मास्टर प्लान पता नहीं है परमेश्वर का, और ठोकर का कारण बन सकता है। एक पास्टर का, एक परमेश्वर का एक महान दास है, पास्टर एंड्रयू वुमैक, बहुत बड़ा परमेश्वर का एक दास है, बहुत परमेश्वर के लिए काम किया। वो जब मिनिस्ट्री की शुरुआत के दिनों में अपनी मम्मा को लेके, उनको मम्मा ने बोला मैं तुम्हें छुट्टियों में ले जाऊंगा, इनके पास पैसा नहीं है जाने के लिए, मम्मा के पास पैसा है कहीं पेंशन का इधर उधर से आया, बोला मैं तेरी गाड़ी में तेल भरूंगा, हम सब मिलके जाएंगे। और गाड़ी में बैठा मम्मी, एंड्रयू वुमैक, उनका वाइफ और बच्चा, और गाड़ी में बैठा, मम्मी का तबीयत खराब था, और मम्मी बार बार बोलते जा रहे बच्चे के मेरे पास मत बिठाना पीछे, ये भी बीमार होता रहूंगा, ये भी बीमार होता रहूंगा, ये भी बीमार होता रहूंगा। और पास्टर एंड्रयू बोलता रहा मम्मी ऐसे मत बोलो, वो बीमार होंगे नहीं, वो बीमार होंगे नहीं, बीमार होंगे नहीं। मम्मी बोलता रहा। और रात में क्या हुआ, और जब पीछे ना बिठाया, फिर मम्मी ने बोला, इन्होंने उठा के सामने बिठाया, तो वाइफ के साथ बैठे होते एसी का हवा लगता रहा। और रात को जैसे होटल में पहुंच गया, बच्चा बीच बीच में खांसना शुरू हो गया, फिर ये जाते प्रार्थना करते, फिर बच्चा सो जाता है। ये हर 1 घंटे में होता रहा। तो मम्मी उठ के पास्टर को आके बोला, एंड्रू मान जा, तेरा बेटा बीमार है। पास्टर एंड्रू मम्मी के सामने जाके चेहरे के ऊपर हाथ रखे बोला, शैतान मुंह से जो मेरे माता का मुंह यूज करके मेरे बच्चे को बीमार करने की कोशिश कर रहा है, हट जा। बोलते उस रात फिर पूरा मम्मी चुप बैठा, 3 दिन चुप बैठा, मेरे से बात ही नहीं किया। प्रार्थना किया, बच्चा फिर ठीक है। मम्मी विश्वास में नया आया, मम्मी को समझाना शुरू किया, मम्मी हमारे मुंह को इस्तेमाल सही तरीके से करना, शैतान को अलाउ नहीं करना इस्तेमाल करने के लिए। बहुत बार डेविल यूज करता है हमारी मुंह, हमारी करीब लोगों का भी मुंह, क्योंकि हम एक आत्मिक मल्लयुद्ध में, मेरे घर पे रिश्तेदार आते हैं, शुरू में अब रिश्तेदारों को पता है, बच्चे खेलते हैं, बच्चे कुछ शरारती नोटी करते हैं, उस टाइम बोलते हैं शैतानी है बच्चा, शैतानी है। मैं सुनता हूं, मैं बोलता हूं शैतानी नहीं है, ये वर्ड इस्तेमाल मत करो, मेरा बच्चा शैतानी नहीं है, आपका हो सकता है, वो तो मैं आराम से बोलता हूं, मेरा तो नहीं है बच्चा, मेरा बच्चा ना शैतानी होगा ना है। अब मैं प्यार से बोलता हूं शैतानी नहीं, वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना, शरारत बोल सकता है, नोटी बोल सकता है, क्योंकि जो वर्ड आप यूज करेंगे वही बनेंगे कुछ दिनों में। सो डेविल यूज कर सकता है आपकी करीब, बिकॉज वी आर इन ए बैटल, क्योंकि हम किस में, एक आत्मिक मल्लयुद्ध में, हमारी करीब के लोगों को भी शैतान यूज करेगा आपको गिराने के लिए, नेगेटिविटी फैलाएगा, अलग अलग बात फैला के भी। और शैतान आपसे चुराने आया, क्योंकि बाइबल में हमने कौन सी वर्ष पढ़ा था, यूहन्ना का शायद, जो शैतान आता है कौन सी, घात करने के लिए, खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए। जो शैतान आता है चुराने के लिए। शैतान किस चीज के लिए आता है, चुराने के लिए। परमेश्वर का एक दास अपनी पहला किताब लिखने वाला था, तो पब्लिशर से बात हो गया, फर्स्ट बुक लेके आ रहे, बहुत सारे बुक इन्होंने फिर रिलीज किया गया। पब्लिशर उस टाइम, चलो हम इतना करेंगे, ये काम करेंगे, ये एडिशन लेंगे, $27,000 कैश ले लिया। लेने के बाद 1 महीने के बाद पूछा बुक क्या हुआ, गुम हो गया, उनका फोन ही स्विच ऑफ। $27,000 चुरा के लेके गया। कुछ दिन ये परेशान, फिर इनको समझ आ गया शैतान आता क्यों है, चुराने के लिए। शैतान आता क्यों है, चुराने के लिए। उन्होंने बाइबल पढ़ रहा था, नीति वचन अध्याय 6:31 में उनकी आंख जाके रुक गया। बाइबल पढ़ता गया, प्रार्थना चल रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, बट नीति वचन 6:31, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, उनका कितना डॉलर चुराया गया, $27,000, समझो 20 लाख रुपए।
तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा। जो चोर के बारे में कह रहे, जब वो पकड़ा जाएगा क्या कितना लौटाना पड़ेगा? 7 गुना। 7 गुना। उन्होंने ये वर्ड के ऊपर खड़ा रहा, बोला शैतान तूने मेरा $27,000 चुराया, मेरी सेवकाई की शुरुआत की दिन है, ज्यादा पैसा नहीं है, और तू 7 गुना लौटाएगा, 7 गुना लौटाएगा, 7 गुना लौटाएगा। उनकी सेवकाई पूरा साल $50,000 के ऊपर इनकम नहीं आता था। उस साल 4,90,000 इनकम आया, जो एग्जैक्टली 5, 6, 7 गुना ज्यादा। वो वर्ड के ऊपर खड़ा रहा, ये नहीं गाली देता रहा और रोता रहा, मेरा 27,000 गया, मेरे 27,000 है, मेरा 25,000 चुरा के ले गए। वो क्या किया? शैतान तू 27,000 लेके गया, 2 लाख लेके गया, तुझे 7 गुना लौटाना पड़ेगा। आप भी जब अथॉरिटी को इस्तेमाल करना, आपके लाइफ से फाइनेंस चोरी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट चला गया, ऑर्डर चला गया, नौकरी चला गया, प्रमोशन चला गया, दूसरी बंदे को ऑफिस में मिला, आपको उसका चेहरा ही देखने पसंद नहीं है, वो बंदा नहीं है परेशानी, आपको खुद अथॉरिटी लेना पड़ेगा। प्रमोशन बंदा किसी न किसी को तो मिलेगा, किसी न किसी को उस पोस्ट में जाना पड़ेगा, आप अथॉरिटी लेंगे। तू मेरे हाथों से प्रमोशन लेके गया, मुझे इस बेटर मिलने वाला, मेरा अधिकार है ये, क्योंकि मसीह यीशु में मुझे अधिकार है। आप इस्तेमाल करेंगे। बोलो पड़ोसी को बैठ के रोने के अलावा अधिकार को इस्तेमाल करना शुरू करो। आपका दुख कहानी मैंने बहुत सुन लिया, बोलो पड़ोसी को, दुख कहानी मैंने बहुत सुन लिया, आंसू भी बहुत देखा, गॉसिपिंग में मैं भी कहीं ना कहीं कान दिया, बोलो चुगली में मैंने भी कभी ना कहीं मसाला डाला। सच बंदे बोल सकते काम। बट आज से सब बंद करके अथॉरिटी लो, जो तेरे लाइफ से गया उसको आज 7 गुना ज्यादा बुलाओ यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि दुखी कहानी कब तक बोलते रहेंगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और जब हमारी लड़ाई किससे? मल्लयुद्ध में समय नहीं, क्योंकि हम डिटेल समझते जाएंगे। मल्लयुद्ध किसके साथ चल रहा है? हमारी बंदे के साथ नहीं चल रहा, बोलो बंदों के साथ। जब बंदों से आप बात करेंगे, हमेशा आपके मन में वो बंदा, और प्रमोशन मेरे से उसने चुराया, ऑर्डर वो कंपनी लेके गया, मेरा कंपनी है ABC, उसका कंपनी XYZ, दिमाग में वही घूमता रहेगा, उसका चेहरा, उसका एक्शन, अरे उसने मेरे साथ ये किया, वो किया। कड़वाहट में जाएंगे आप बहुत बार, और कड़वाहट में जाएंगे, कड़वाहट जिसके अंदर है उसी को खराब करेगा। बट आप अथॉरिटी लेना, समय ना मेरा लड़ाई बंदों के साथ नहीं है, और गलतियां आपके साथ होता रहेगा, ठोकर खाएंगे आप। धरती में कोई परफेक्ट चर्च नहीं है, कोई परफेक्ट पास्टर नहीं है, कोई परफेक्ट पदी नहीं है, परफेक्ट बंदा नहीं है। मनुष्यों के साथ आप रहेंगे, ठोकर खाएंगे। पास्टर में आप में से बहुत सारे लोग और कलीसिया में जाते थे, जगह में जाते थे, ठोकर खाया, आप इधर भी ठोकर खाएंगे। आप सोचते हैं परफेक्ट है, 6 महीना आपका हनीमून चलेंगे, उसके बाद आप टीमों में काम करना शुरू करेंगे, ठोकर लगेगा। फिर मत वो हर चर्च एक ही जैसे, हर चर्च एक ही जैसे नहीं, जहां मनुष्यों के साथ होगा ठोकर लगेगा। बट बिटरनेस, कड़वाहट खुद के अंदर नहीं जाना। हनीमून पीरियड चलता है ना, हम हर चर्च में जाते हैं, हनीमून पीरियड चलता है, हम सोचते हैं परफेक्ट है। कोई परफेक्ट पास्टर नहीं है, कोई परफेक्ट कलीसिया नहीं है। गलती से भी कोई परफेक्ट चर्च होता है, हम पहुंचते ही वो इम्परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इम्परफेक्ट है ना, हम इम्परफेक्ट है, कोई परफेक्ट नहीं है कहीं भी। आपको इस चीज को समझना है, और कड़वाहट नहीं रखना। बोलो कड़वाहट नहीं रखना। आज हाथ उठा के बोलो, हर व्यक्तियों ने, संस्थाओं ने, लोगों ने मेरे साथ गलत किया, मैं सबको माफ करता हूं। बोलो बोलो, उनको नाम लेके मैं आशीषित करता हूं, अनुग्रह करता हूं पिता परमेश्वर। कड़वाहट मेरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैं मन में कड़वाहट रखने वाला बंदा नहीं हूं। पास्टर जी आप तो बोल सकते, मैंने कितना मदद किया उनको, उनके बच्चे के शादी के टाइम में 1 हफ्ता हम सोए नहीं, हमारी घर पे रहता था, वो गाड़ी देता था हमें। मैं अपनी कहानी बोलूं आपको, आपको लगेगा बेचारा इसको तो मेरे मदद की जरूरत है। ठोकर खाने की बात हो, हमने बहुत लोगों का शादी कराया, लोग अपॉर्चुनिटी दिए, झाड़ू पोछे करते थे, उनको उठा के चर्च में लेके आया, व्यापार खड़ा करके दिया, बिजनेस खड़ा करके दिया, वो सब भूल के भाग जाते, चले जाते। किसी को पहले माइक पकड़ाया, किसी को पहले गिटार पकड़ाया, किसी को खड़ा करता है, किसी के लिए शादी करा के देता है, फिर आपसे वो सब भूल जाते हैं। किसी को मिनिस्ट्री शुरू करा के देता है,
आप इक्विपमेंट्स खरीद के देते हैं, इंस्ट्रूमेंट खरीद के देते हैं। जो कूड़े जैसे घर में पड़े रहते हैं उनको उठा के अच्छी जगह फ्लैट में आप चलो इधर रहना शुरू करो, किराए में मदद करता हूं। तब भी मैं कड़वाहट 1% नहीं रखता दिल में। दुख होता हूं 1-2 दिन के लिए, फिर चलो आओ, चलो आगे 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 जाओ, बोलो आगे जाओ। जो हो गया आपने काम किया, आपने आशीष दिया, अनुग्रह परमेश्वर की ओर से आना है। मैं दुख कहानी लेके बैठूंगा मेरे साथ हो गया। जब आप कड़वाहट रखोगे सब बंद होगा, फिर आप उसी चेहरों से देखेगा, फिर आप हेल्प करना बंद करोगे। मैं आज भी हेल्प करता रहता हूं और भी करते रहेंगे और 10 गुना और कराएंगे आगे। ये नहीं किसी ने वो किया, मैं आज भी, किसी ने आपको छोड़ के गए उसके मतलब आप लोगों को ट्रेन करना बंद करोगे, चलो सब एक ही जैसे। नो 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 नो, आप और करता रहेंगे, आप और करता रहेंगे, आप और करता रहेंगे। रिवॉर्ड कम्स फ्रॉम लॉर्ड। बोलो अवार्ड, रिवॉर्ड, प्रतिफल परमेश्वर की ओर से आता है। मैं पास्टर दी को बोलता हूं, कुछ टाइम के बाद पास्टर्स और परमेश्वर के अगुवे जो कलीसिया प्रभु के लिए काम करते हैं, एक टाइम के बाद वो एक्सट्रीमली ब्लेस्ड हो जाता है, क्योंकि वो बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ काम किया होता है, मनुष्य उनको प्रतिफल नहीं दिया होता है, बट परमेश्वर जो प्रतिफल देता है वो बहुतायत के साथ देता है। इसलिए आप एक्सट्रीमली ब्लेस्ड होंगे। उम्मीद किससे रखना? करो, मेरी स्पिरिचुअल फादर कहते हैं हेल्प करो, काम करो, ब्लेस करो, चैरिटी करो, उम्मीद मनुष्यों से मत रखना, उम्मीद रखो परमेश्वर से, वो तुझे आशीष देगा, अनुग्रह देगा। तो कड़वाहट नहीं रखना आज से। बोलो कड़वाहट। दुखी कहानी, बोलो तेरे पास 1 है, मेरे पास 7 है। तेरे पास 1 है, 7 है, और पादरी के साथ 70 है। बट कड़वाहट रखेंगे आप फिर मनुष्यों के बीच में रह ही नहीं सकता। धरती में आप ठोकर खाएंगे, दिल दुखाएंगे लोग आपको, बट ब्लेस देम, रिलीज देम, और आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो। आपकी रिवॉर्ड खुदा की ओर से आएगा, क्योंकि आपकी लड़ाई मनुष्य और मांस और लहू से नहीं है। मनुष्य नहीं है, मनुष्य अनथैंकफुल हो सकता है, बट परमेश्वर वचन में खुदा ने बाइबल में लिखा गया ना, मेरे नाम पे आता उसको 1 गिलास पानी दिया तो भी मैं उसका प्रतिफल। पानी क्यों लिखा गया? जो सबको हम फ्री में देते हैं ना, पानी घर पे आया कोई, हम पानी देते हैं, बोलते तू उतना छोटा करेगा मैं बहुत दूंगा। तो यीशु के नाम पे आप करेंगे, आपको लोग आशीष देगा, अनुग्रह देगा। मनुष्य अनथैंकफुल होता है। यीशु मसीह ने भी 10 लोगों को, 10 कोढ़ियों को चंगा किया, आया कितने वापस? यीशु मसीह ने पूछा क्या भाई साहब 9 को प्रार्थना लगी नहीं मेरा? खुदा को पता है सब कुछ, सब चंगे हो गए। बोले नहीं, एक ही आया मेरे पास। यीशु के पास भी गवाहियां आप इतनी सुनते हो, बहुत सारी गवाहियां होती है प्रार्थना के लिए। चर्च में प्रार्थना के लिए बहुत फोन आता है, एग्जाम है जी, सुबह दोपहर शाम प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, पढ़ाई है जी, शादी है जी, ये वो। गवाही के टाइम हाँ हो गया था, 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 हो गया था। गवाही नहीं बताएंगे, अपडेट भी नहीं करेंगे। जरूरत के टाइम सुबह शाम दोपहर फोन करेंगे, बट आपको अनथैंकफुल नहीं होना। मैं इस भी सिखा रहा हूं आपको। परमेश्वर उम्मीद रहता है, थैंक यू। जब हमने फिलिपियों के अध्याय अभी पढ़ा था ना, प्रार्थना किस चीज के साथ करना है? धन्यवाद के साथ। प्रार्थना किस चीज के साथ करना है? गॉड एक्सपेक्ट योर थैंक्स गिविंग। किसी ने प्रार्थना किया, धन्यवाद बोलो। और किसी ने आपको मदद किया, केवल उनकी जन्मदिन पे या उनके एनिवर्सरी में या उनकी इंपॉर्टेंट दिन में उनके साथ खड़े रहो, गिफ्ट दो उनको, आशीष दो, अनुग्रह दो। जस्ट मुंह बोली नहीं है, चीजों के साथ। क्योंकि यीशु ने भी जब परमेश्वर की उपस्थिति में भी जब आप आते हैं, प्रार्थना होते हैं, नौकरियां लगता है, जब नौकरियां लगेगा, फर्स्ट नौकरी, फर्स्ट महीने का पूरा सैलरी देकर शुरू करो, बच्चों को सिखाओ। फर्स्ट जॉब लगेगा, प्रमोशन लग गया, 10,000 से सैलरी 12,000 हो गया, जो फर्स्ट इंक्रीमेंट है 2,000 उठा के पूरा एक्स्ट्रा दो परमेश्वर को। बताओ प्रभु तू ही तो देता है, तेरा ही तो अनुग्रह काम है। घर बिकता है, आप प्रार्थना करते हैं, सालों से घर नहीं बिक रहा। ये तो पास ही मेरे बाप ने दिया गया जमीन है 2 करोड़ का। बाप 4 शादी करके 40 बच्चों में बंटवारा किया होता तो बचा के रखा परमेश्वर ने। बाप को कैंसर हो गया, वो जमीन बेचना पड़ा होता। मम्मी को बीमारी हो गया, बेचना पड़ा होता। अब 2 करोड़ आ गया बाप से, आपने काम नहीं किया, इनहेरिटेंस आ गया, मम्मी का पीएफ आया, पापा का पैसा आया, उसका भी दशांश दो। धन्यवाद परमेश्वर तूने ये काम किया। मैंने किया हुआ करता हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं बात तो मुंह से नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूं, एक्शन के द्वारा भी धन्यवाद करो परमेश्वर को।
खुदा धन्यवाद, सारे बरकत आशीष अनुग्रह का काम तू मेरी जिंदगी में कर रहा है। बी थैंकफुल, बोलो परमेश्वर को धन्यवाद, बोलो, करके भी दिखाओ। जो तेरे लिए काम करता है, तेरे लिए द्वार खोलता है। मैं हर व्यक्ति जो मेरी जिंदगी में इंपॉर्टेंट काम किया, मैं बहुत जगह बोलता हूं, इस बंदे ने मुझे हेल्प किया, इन्होंने मुझे मदद किया, ये बंदा मेरे लिए द्वार खोलता है, ये मेरे को फर्स्ट टाइम किया ये काम। मैं खुला बताता हूं, थैंकफुल भी रहता हूं। आई गिव थैंक्स, ये व्यक्ति ने मेरे लिए किया। और जब मैं करता हूं, मेरे लिए और दरवाजे खुलता है, और आशीष होता है, और अनुग्रह होता है। आप भी करना, क्योंकि लोगों को धन्यवाद कहना भी नहीं आता। मैं आपको सिखा रहा हूं। किसी ने आपको हर महीना राशन देता रहा, तब तक तो राशन मिलता रहा। उन्होंने 2 महीने बंद किया, तब पूछा, अरे मेरे को अब तो कोई नहीं दे रहा जी। जब दे रहा था तब क्या कर रहा था? धन्यवाद कह रहा था, गवाही दे रहा था, 10 लोगों को बता रहा था परमेश्वर मुझे मदद कर रहे हैं, या ये परिवार मुझे मदद कर रहे, ये बंदा कर रहे। जब बंद हो जाता है तब हम गाना शुरू कर देता है। हालेलुया। पहला पीटर अध्याय, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। पहला पीटर अध्याय, पहला पीटर, बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सींग के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में सही कह रहे हैं। बी सोबर, बी विजिलेंट, बिकॉज योर एडवर्सरी द डेविल एज ए रोरिंग लायन वॉकथ अबाउट सीकिंग whom he may devour। पढ़िए। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सींग के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जो तुम्हारी विरोधी शैतान क्या करता है? क्या कर रहे हैं वो? पढ़िए। तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सींग के समान इस खोज में रहता है। इस खोज में रहता है। शैतान घूमता रहता है, मैं किसको फाड़ खाऊं। ये सेल्फी खींचने के लिए नहीं, वो घूमता है अभी, मैं किसको फाड़ खाऊं, कौन सी परिवार, कौन सी बंदे को मैं खत्म करूं, इसका कमियां क्या है। इसलिए कहता है रेसिस्ट द डेविल, ही विल फ्ली फ्रॉम यू। आप एक आत्मिक युद्ध में, आपको समझना है, मजाक मत समझना। जिंदगी मजाक समझोगे, आपका जिंदगी मजाक बनेगा। बोलो, जिंदगी मजाक समझोगे तो क्या बनेगा? मजाक। ये परमेश्वर के एक दास, एक पास्टर अपनी एक स्टोरी कहते हैं। वो पादरी बनने के बहुत साल पहले आर्मी में उनको मिलिट्री में रिक्रूट किया गया। मिलिट्री में जब पहले ट्रेनिंग चलता है ना 6 महीना, और ट्रेनिंग में बीच में ले जाता है, बॉम्ब का आवाज आ रहा है और गन से भी बंदूकें चला रहा है, बट उनको पता है ये सब ट्रेनिंग चल रहा है, मेरे ऊपर गोली नहीं लगने वाला, ना बॉम्ब गिरने वाला है। उनको पता है ये ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग पता है ना, बंदूकें चलने वाला नहीं है। और ट्रेनिंग मजाक में लेते हैं बहुत बार। और इनका ट्रेनिंग होने के बाद इनको भेजा गया वियतनाम। उनकी फ्लाइट लैंड होते ही इनको जीप में बिठा के लेके जा रहा था लड़ाई के लिए। बोलते हमारी सामने ही बॉम्बे गिरना शुरू हो गया, उठ के भागना पड़ा, गोलियां चलना शुरू हो गया। और जितनी भी साथ गाड़ी में थे उन्होंने बोला भाई ट्रेनिंग नहीं है, और वी आर इन रियल वॉर नाउ, अब मर सकता है, अब खत्म भी हो सकता है जिंदगी। मैं आपको भी कह रहा हूं मजाक नहीं है, यू आर इन रियल वॉर। आप, शैतान आपको फाड़ के खत्म करने के लिए तैयार होकर बैठा है, तो आप उस तैयारी के साथ रहो और पावरफुल लड़ाई लड़ो, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है और आप कर सकते हैं, शैतान को हरा सकता है। आज आपके सामने कौन सी लड़ाई लेके खड़ा है शैतान? बीमारी के साथ, कर्जों के साथ, परेशानियों के साथ, टूट फूट के साथ, विरोध के साथ। यू कैन फाइट। बोलो, मैं शैतान को सामना करके हरा सकता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु में मुझे क्या है? प्रभु यीशु में मुझे क्या है? अधिकार है। ये नहीं है शैतान। लोग बोलते हैं मुझे डर लग रहा है जी, शैतान है, शैतान है, शैतान है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है ना। डर, सामना करो, रेसिस्ट द डेविल। बाइबल में लिखा है तुम सामना करो, अड़े और खड़े रहो। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, जितना चीजों का आप डर रहता है, ये डर, मुझे ये डर लग रहा है ये होने वाला, 10 में से 9 होगा नहीं। जो आपका डर होता है ना, ये होगा वो होगा, 10 में से 9 होगा नहीं। और शैतान डराता है, आपके माइंड में खेलता है,
मूवी चलाता है, अच्छा ऐसे होगा वैसे होगा ये होगा, नो कुछ नहीं होगा। आप फाइट करो, अगेंस्ट खड़ा रहो और डेविल विल फ्ली। अपोस्टल पौलुस, मैं आज फिलिपिया पढ़ रहा था, उसमें अपोस्टल पौलुस ने लिखा गया पीछे दिना गया चीजों को भूल जाओ, आगे चलो। उस वर्स देखेंगे बुक ऑफ फिलिपिया, पढ़ेंगे ना 5 मिनट और, नहीं है तो भी मैं करूंगा। 3:13 फिलिपिया अध्याय 3:13। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। क्या बोला? जो बातें पीछे, फिलिपिया मिल गया 4:13। अच्छा, बहुत पावरफुल वर्ड्स है। हे भाइयों, आप पढ़ो उधर से, जहां जो बातें, यह काम करता हूं कि जो बातें, अपोस्टल पौलुस कह रहा है मैं ये काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई, जो बातें पीछे रह गया उसको क्या करता हूं? भूलकर आगे की बातों की ओर, आगे के बातों की ओर। पिछले बीते हुए दिनों में इसने वो किया, इसने ये किया, मेरे साथ तो ये हुआ, मेरा चाचा ने ये किया, मेरे मम्मी ने ये किया, भाई ने ये किया, बड़ा चाचा ने ये किया, छोटे चाचा ने ये किया, शैतान ने ये किया, उस कलीसिया ने ये किया, इस बंदे ने वो किया, मेरे साथ ये बुरा हुआ, उस भाई ने मेरे साथ ये किया, इसने ये किया। बोलते सब भूल जाओ और आगे जो है उसके ऊपर ध्यान दो। बोलो आगे, हाथ उठा के दिखाओ, आगे, आगे के ऊपर ध्यान दो। भूल जाओ। बोलो रोने का दिन खत्म, हंसने का दिन शुरू। पिछले दिनों में रोते थे, बोलो पिछले दिनों में क्या करते थे? रोते थे। अब रोने का दिन खत्म और हंसने का दिन शुरू। अपोस्टल पौलुस कह रहे आगे चलो, आगे चलो। बहुत बार आप फोकस करते, जो चीज खो चुका है उसी पे फोकस करते, और जो हाथों में उसी के ऊपर ध्यान ही नहीं लगाता है। जो व्यक्तियों को खोया, जो व्यक्तियां आपको छोड़ के गया, जो चीज से आपके हाथों से गया, भूल जाओ। और जो आपके साथ है, जो बंदे आपके साथ है, जो व्यक्ति आपके साथ है, जो आपके साथ आशीष अनुग्रह, उसी के ऊपर फोकस करो और आगे बढ़ो। हालेलुया। आपके पास अधिकार है, अधिकार है। उस बीते दिनों की बातों को जस्ट फॉरगेट। आएंगे वर्शिप में जाएंगे। हालेलुया, सीखेंगे। अब आप 10% पकड़ा होगा, 10% जो प्रचार आज किया, अभी जाते हुए गाड़ी में सुनो, कार में सुनो, बाइक पे सुनो, फिर कल सुनो, फ्राइडे एक और बार सुनो, और अधिकार को इस्तेमाल करो। बहुत कुछ बातें मैंने बोला, और कड़वाहट नहीं रखना। क्या बोला? माफ करो आगे बढ़ो, माफ करो आगे बढ़ो, माफ करो आगे बढ़ो। सबके पास, आप सबके पास ठोकर की कहानी है ना? कितने लोग उधार दिया आपने, कितने लोगों को उधार दिया, कुछ लोगों ने लौटाए नहीं है ना? दुख है ना? दुख है? हाथ ऊपर रखो ना। आपने लोगों को उधार दिया, नहीं, आपने लोगों को उधार दिया, उन्होंने लुटाए नहीं। पीछे मोड़ के देखो कितने भाई बहन हमारे साथ है। देखो देखो, आप अकेला नहीं, देखो मोड़ के देखो। ये सब लोगों ने उधार दिया, पैसा नहीं मिला, अब पकड़ के बैठोगे, तभी तो आप जिंदा खड़ा है ना। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आपने मदद किया, भूल गया। सबके पास स्टोरी है, मेरे पास स्टोरी है, सबके पास कहानी है। पर आगे बढ़ो, अधिकार के साथ आगे बढ़ो। शैतान हारेगा आपकी पैरों के नीचे। और आज ये स्पिरिचुअल बैटल में मैंने समझाया, जो फाइट डेविल के साथ आप करेंगे और उसको हराएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। बीते हुए दिनों को भूल जाओ और आगे फाइट में आप जीतेंगे, और आत्मिक मल्लयुद्ध में आप क्या करेंगे? जीतेंगे, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।